नमस्कार, मैं डॉक्टर सफलता हूँ। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल्स में। आज हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर कैंसर। ये एक ऐसा सवाल है जो सभी कैंसर पेशेंट्स के दिल में आता है, दिमाग में आता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी जब ये इलाज ख़त्म हो गया उसके बाद। देखिए, इसके ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हो सकता है इस वीडियो में हर चीज़ में नहीं आपको जवाब दे पाऊँ, पर जैसे होता है एक चीज़ जो ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट है। आपको शरीर में थकान सी महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है जैसे आप चाहते हैं कि जब इलाज ख़त्म हो गया, आपको डॉक्टर जब बोलते हैं कि आपका इलाज ख़त्म हो गया, आप बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपको उसी समय दिल में आता होगा कि सब कुछ वैसे जैसे हो जाए जैसा पहले था। और आप जब अपने घर पहुंचते हैं और एक दो दिन कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, लाइफ वैसी नहीं है, लाइफ बदल गई है। जैसे थकान है, स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, जितना आप पहले कर पाते थे उतना नहीं कर पाते हैं। घबराइए मत। ये जो थकान है, आपने इतना कैंसर जो इमोशनली बहुत ज़्यादा थका देता है, आपका शरीर जो इतना कैंसर के कारण और उसके ट्रीटमेंट के कारण जो थक चुका है, इतना भाग दौड़ आपको करना पड़ा है हॉस्पिटल में। इन सब के कारण आपके शरीर को एक आराम चाहिए। वो आराम दीजिए शरीर को। उसके बाद धीरे धीरे आपको उस पर बिल्डअप करना है। जैसे आपको हल्का एक्सरसाइजेस चालू करने हैं, वॉक स्टार्ट करना है, उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। आपको अपने डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। इन चीज़ों के बारे में हमने एक अलग वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ है। फिर जब ये धीरे धीरे होगा, आपको लगेगा कि हाँ, अब चीज़ें पहले से बेहतर होने लगी हैं। बाल झड़ जाते हैं, उससे लोग परेशान रहते हैं। अपने आप को अक्सर सोसाइटी में ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं। वो घबराइए मत, बाल अब वापस आ जाने वाले हैं आपके। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो जिनकी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं घर में, जो यूजुअली थोड़े एल्डरलीज होते हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं। उसमें अगर वो चाहें कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वापस वैसे उनको मिल जाए, वैसा नहीं होता है। उस चीज़ से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो कुछ और दूसरे होते हैं फैमिली मेम्बर्स, अब उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। आपको है कि आप जो हॉबीज़ आपने छोड़ रखी थी बहुत पहले, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो आपको बहुत खुशी देता था, म्यूज़िक हुआ, पेंटिंग हुआ, जो भी आपको बहुत अच्छा लगता था पहले, जो आपने छोड़ दिया है कहीं पे, वो आप वापस से ले सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक आता है एक पहले जो आप सोसाइटी में लोगों से दूर रहते थे, आप मिलना जुलना आपने कम कर दिया था। कोशिश करें कि चीज़ें पहले से बेहतर होने लग जाए। और स्पेशली जो लोग पॉजिटिव हैं, जो आपको चीज़ें अच्छी करने की कोशिश में आपकी मदद करते हैं, आप उनके कांटेक्ट में ज़रूर आएंगे। एक और प्रॉब्लम आती है, एक और इशू आता है। जैसे जो लोग यंग हैं, जिनको कैंसर हुआ है और उनके बच्चे छोटे हैं, वो थोड़ा और परेशान होते हैं कि अब वो फ्यूचर कैसे प्लान करें। पर आपको ये पता होना चाहिए, आपने कैंसर से आप लड़ चुके हैं, आपने उसमें इलाज में किस तरीके से इलाज होता है वो सब कुछ आप समझ चुके हैं। आप अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपने फाइनेंसेस, किस तरह से पैसे खर्च करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो सब चीज़ें आप ज़्यादा अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अपने बच्चों का फ्यूचर आपको किस तरीके से लेके जाना है, आप ज़्यादा अच्छे से प्लान कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डर है, कि बीमारी कहीं वापस तो नहीं आ जाएगी। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बीमारी वापस नहीं आएगी। जो इनिशियल स्टेज में लोग दिखाते हैं, डॉक्टर को इलाज ले लेते हैं, उसमें क्योर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट 90-95% चांसेस होते हैं। बट जो पेशेंट ऐसे होते हैं जो उन्होंने एडवांस स्टेज में उस चीज़ का इलाज लेना चालू किया है, ऐसे में बीमारी आने के चांसेस होते हैं। पर आप एक कैंसर सर्वाइवर हैं। आप इतनी कड़ी बीमारी से लड़ चुके हैं, आप इतने कड़े इलाज से लड़ चुके हैं। आप कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जितना आपने सोचा था। इनफैक्ट अगर आपको पता है कि एक मुसीबत है जो आप आ सकते हैं, आपको पता है कि अगर कोई हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे। इस बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर आप में बहुत हिम्मत है, जितना आपने कभी अब सोचा भी नहीं था। उस हिम्मत को आप बरकरार रखिए। ज़िंदगी हो पहले जैसे तो नहीं, पर यह भी हो सकता है अगर आप कोशिश करें तो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए। ये आपके हाथ में है कि आप
जितने भी चीज़ें आपने गुज़र चुके हैं जिस चीज़ों से, आप उसको अब ये सोचें कि हुआ था, कुछ हुआ था, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, हमारे साथ हुआ था, पर हाँ अब हम इससे बाहर आ गए हैं और हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। होप कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ सवाल आपके उसका जवाब इस वीडियो के थ्रू आपको मिला होगा। कुछ और आपको बातें करनी हैं, आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू।